24/7 खबर सबसे हटके। मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं 24/7। दोस्तों, दीपावली की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस नक्षत्र में करनी चाहिए, क्या समय निर्धारित है और किन वर्णों को, खासतौर से आपने देखा होगा व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं पूजा पाठ में, लेकिन वहीं कुछ हमारे देश में अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल परिवार के लोग भी हैं, तो उनको भी पूजा विधान क्या निभाना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसका पूजा का विधि विधान से क्या लाभ होता है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार राधे राधे। नमस्कार जी। सर, कल जैसे ही दिवाली या छोटी दिवाली है, हाँ जी। और कल जो विधि का विधान है, हाँ जी। क्या नक्षत्र है, किस समय पूजा करनी चाहिए, किस अधिकतर, जैसे कि मैंने भी दोहराया सवाल कि व्यापारी वर्ग ज्यादा हाँ जी। उत्साहित रहते हैं, अधिकतर ब्राह्मण भी बिजी रहते हैं, हाँ जी। टाइम नहीं मिल पाता है, बिल्कुल। तो जो मिडिल परिवार है, जो मिडिल परिवार से नीचे लोग हैं, कि उन लोगों को क्या महत्व मिलेगा और कैसे उनको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कुछ उनके लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल। देखिए, दीपावली पूजन सभी को करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो या ग्रस्त हो, ठीक। तो सभी को करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा सब पर होती है, क्योंकि भाव प्रधान है, ये सामग्री प्रधान नहीं होती। आप चाहें तो फूल और पत्ती से ही मात्र पूजन किया जा सकता है, और आपका अगर पूरा विधान है, पूरी सामग्री है, तो कमलगट्टे आदि जो कि आजकल सब जगह मिल जाते हैं, कमलगट्टे है, कोड़ी है, फूल है, फल है, पंचामृत आदि से माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। सर्वप्रथम इसमें अपन शुद्ध वस्त्र धारण करके, या धुले हुए वस्त्र, नए ना हो तो धुले हुए वस्त्र धारण कर सकते। पूजन का विधान यह है कि सर्वप्रथम हमको स्नान आदि से निवृत्त होकर के मान लो पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर नए वस्त्र अगर हैं तो अति उत्तम है, नहीं हो तो धुले हुए वस्त्र धारण करें और माता की चौकी लगा ले, पटरा पे लाल कपड़ा बिछा ले, उसमें लक्ष्मी गणेश की स्थापना कर लें। बगल में कलश की स्थापना करनी चाहिए और नवग्रह आदि की भी स्थापना करके, या आप रोली से नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या आप चावल की ढेरी बना सकते हैं। नवग्रह शब्द माता का पूजन करें और सर्वप्रथम आचमन करने के बाद एक रक्षा दीप जला लें। रक्षा दीप, इसका क्या महत्व होता है? ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष देव मानते हैं अग्नि और जल को, तो कलश रखा जाता है और ज्योति अग्नि, तो उसके सम्मुख होकर के हम कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा हमारा विधान है, शास्त्रीय विधान है कि सबसे सर्वप्रथम रक्षा दीप जलाएं, एक ज्योत को जलाएं। इसके बाद आचमन आदि कर करके चंदन लगा दें, क्योंकि कहते हैं कि देवताओं का पूजन करने के लिए हमें देवतुल्य पहले होना चाहिए। तो स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, चंदन लगाते हैं, आचमन करते, ताकि सबाह्याभ्यंतर बाहर से अंदर से हम पवित्र हो जाएं। पवित्र होने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का गौरी के साथ पूजन करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, कलश का पूजन करें और नवग्रह भगवान का पूजन करें और सब घृत माताओं का पूजन करें। अंत में मान लो कि माता लक्ष्मी का पूजन करें, वरुण के माता लक्ष्मी का ही पूजन करें। जैसा भी आपको भाव हो, मंत्र जानते हो मंत्र से करें, ना जानते हो तो वैसे ही करें, भाव पवित्र रखें। ऐसा करेंगे तो निश्चित ही माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, आपके धन धान के भंडार भरते रहेंगे। अच्छा पंडित जी, जब पूजा होने के बाद जो कलश की जो होता है उसको कब सिराना चाहिए? कहते हैं इसको सूर्य देव को चाहिए, तुलसा जी में क्या विधि विधान है? कलश का जो जल होता है वो पवित्र माना जाता है, क्योंकि हमने उसमें सभी देवताओं का, वरुणाद, मान लो नदियों का आह्वान किया होता है। तो नदियों का आह्वान जब होता है, उसका पूजन किया, तो जल पवित्र है, तो उसको सर्वप्रथम लेकर के अपने घर में उसको सिंचित करना चाहिए। सारे घर में उसके छींटे लगाएं, जो जल बचे तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य सभी उसको बाल्टी में मिला करके स्नान आदि कर लें, उसको व्यर्थ ना फेंकें। ये दूसरे दिन या दूसरे दिन अगले दिन, दीपावली के अगले दिन यह विधान करना है। जल कहीं सलाया नहीं जाता, लोग कहते पेड़ में सलाना चाहिए, तुलसी में सलाना चाहिए, ऐसा कहीं विधान नहीं है। उसके स्नान करना चाहिए और घर में छींटे लगाने चाहिए। अपना कारोबार है तो कारोबार स्थान में भी उसका छींटा अवश्य लगाएं। अच्छा पंडित, शुभ मुहूर्त क्या है कल का पूजा विधि विधान का? देखो, मुहूर्त तो प्रातः काल 9:45 से प्रारंभ किए गए हैं और पंचांग आदि में समय दिए हैं। अब पूरा समय तो याद भी नहीं मेरे को सब, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम संध्या का जो समय है, घर की पूजा का जो महत्व है ना, कि प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल 5:45 से शुरू होगा, तो उसमें अगर करेंगे तो गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम वही मुहूर्त है। गृहस्थ के लिए सर्वोत्तम, यानी 5:45 से बाद कभी तक। हाँ, 7 बजे तक
बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त। बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर वालों को इसी पूजन को, इसी मुहूर्त को लेना चाहिए। आदितिरंतरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवादिति पंचजना आदित्रजातमदि कॉलर पे लगाना है। लो बाएं हाथ में रखो। अच्छा तेतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयतेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरश्यामोर्जयस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनोर्धरः तत्र से विजयोर्भूतिर्ध्रुवानेतनुमतनुमानन्यास्यन्तेऽन्तो माये जना परोपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगच्छं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनमित्र जायते कुरुषं तं जं नित्यं प्रजामिं शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वरा देवासन्तना सिद्धं ब्रह्मेशान् जनार्दना विश्वेशं माधवं दुण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटि। ओम नमः परमात्मने नमः। विष्णु 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 हरिओम तस् अद्वितस्य परमृत्ति पराजय श्री शेतवाराः कल्पे विश्वतमन मंत्रेष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशेन्द्र क्षेत्रे दिल्ली मंडलांतर्गते तिलक प्रिय भक्तात्तम या देव सिंदूरं प्रतिगृह्यतां सिंदूरावालक्षतं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी देव सारे चढ़ा दो। महालक्ष्मी देवते परुखा भवेवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन चढ़ा दो। श्री गणेशाय नमो नमः। कलशयोताय नमः नवग्रह देवताय नमः। दूर्वांकुरना भावे अक्षतं समर्पयामि। विष्णोर्दो समवर्तता प्रतिभामो व्रजसः शुक्ल श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न तुदेयं वस्तु गोविन्दं तव्यमेव समर्पयेत्। ग्रहण सम्मुखो भूता प्रसेद परमेश्वर प्रसेद परमेश्वरी। ओम श्री आदिशक्ति नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि। 5 बार जल से आचमन कराए। ओम प्राण देते रहो। ओम 5 बार जल। ओम प्राणाय स्वाहा। ऐसे हाँ ऐसे प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। महालक्ष्मी देव्यै नमः। फूल भी चढ़ा देना माता लक्ष्मी के। नैवेद्यं नैवेद्यामि ऋतुफलं समर्पयामि। ओम याः फलनेर्या अफला अपस्वाया पुष्पणे बृहस्पति प्रतोष्टास्तानो मुंचन नीचे कर सकते नीचे मुंचन्त गुंहसः ऋतुफलं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाय नमो नमः। वरुणाय नमः। ओमकार देवताय नमः। श्री श्रीयै नमो नमः। षोडशमातृका नमः। ग्रहादि देवताय नमः। ओम श्री धन कुबेराय नमः। धन्वंतरि देवताय नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। मुक्षुद्धर सफलतांबूलम्। ओम जत्पुरुष है हाँ सामने ओम जत्पुरुषेण हविखा देवा जिग्मतन्वता वसन्तोषासे दाजङ्ग्रे खेतुमः शरद्धवेः मुक्षुद्धार्थे सफलतांबूलं समर्पयामि। ओम श्री गौरी गणेश श्री महालक्ष्मी देव मुक्षुद्धर सफलतांबूलं समर्पक करो। ओम तम ज्योतिष्ठं रविश्चंद्रो विद्युताग्निश्च तारिका सर्वेषां ज्योत्सां ज्योतिर्दीपावल्ले नमो नमः। दीपमालिकायै नमो नमः। थोड़ा जल से जल घुमा करके गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री दीपमालिकायै नमो नमः। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ये माता के सामने रख दो नहीं थाली रख दो ऐसे गणेश पीठ को ऐसे दीपावली नमो नमः। अथ पूजा प्रार्थना हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशोर प्रियाय लंबोदराय सकला
यजगाद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यहाँ से स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदय स्वबुद्धे श्रद्धा शताम कुल जन प्रभवश्य लज्जां त्वां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुषेत्हाराय समंगलाय शुपाशहस्ता यजसाशिनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। देव्याय तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देव गणशक्ति समूह मूर्त्या तामाम्बिकामिखिल देव महर्षि पूज्यां भक्तानतास्व विविधानुशुभानुशाना सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवी शन्मङ्गलं मङ्गला सद्बोधिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रां शुभं शंशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलशोणतिम् नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते करुणारूपे कोलासुर भयंकरे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरे रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणे परमेशि जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्ते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्माष्टकं स्तोत्रं या पठे भक्तिमान नरः सर्वसिद्धि वाप्नोति राज्यं वाप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः त्रिकालं पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भय नित्यं प्रसन्ना भव वरदा स्व महालक्ष्मी देव्यै नमः। चढ़ा दीजिए। आदिशक्ति नमो नमः। हाथ में जल लीजिए। अनेन कृतेन सीधा ऐसे करो उसमें तो आएगी भी नहीं आ जाएगा। नमो नमः स्वाहा महायोग नित्यमो नमो नमः स्वाहा महायोग नमो नमः स्वाहा महायोग नमस्कार नमो नमः स्वाहा महायोग स्वाहा। की तैयारी करते। सूर्य चंद्रमा धागा सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गे
दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता रे मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई कार में प्रभाव प्रकाशन और निधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें पाताल निवासिन तुम्हें ही शुभदाता मैया तुम्हें ही शुभदाता जो कोई तुम्हें को ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता किस घर में तुम रहती सब सदगुण आता भैया सब सदगुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता मैया वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरो दधी जाता मैया चीरो दधी जाता रात में चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता और आनंद समाता मन आनंद समाता पापी उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पज्वात्मा विवन्द्रम् आत्तिर्भाव्यम् ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सब लोग आरती ला लो। तो बोल गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, महाराज की जय। जयकारा वीर हर हर ज्ञानी कान जमा पानी जमा छाया भगवान की जय। आ जाओ जी।